और माँ कैसे हो आप? अरे अजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, माँ आई हुई है और तुम्हें पता है कुछ दिन ना माँ हमारे साथ ही रहेंगी। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बुढ़िया को इस घर में लाने की? ये मेरा भी घर है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। और जब तक चाहे ना माँ यहाँ रह सकती है। तुम होते कौन हो बोलने वाले? आवाज नीची करके बात करो। और ये मेरा घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। निहारिका, बेटा क्या हो गया दामाद जी को? पहले तो ये मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। अबे ओए, तुझे शर्म नहीं आती? इतना कुछ होने के बावजूद तुम यहीं पे खड़ी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई इज्जतदार आदमी होता ना तो वो कभी का निकल जाता। निहारिका, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। सच सच बता, क्या हुआ है? अरे माँ, मुझे क्या पता क्या हुआ इन्हें। निहारिका, इनको ना अभी के अभी घर से बाहर निकालो, वरना इनको ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। दामाद जी, अब शांत हो जाइए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आप ना अपनी जुबान बंद ही रखिए और ये अपनी माफी अपने पास रखिए। अरे कैसी बेशर्म माँ हो आप, हर रोज मुंह उठा के अपनी बेटी के घर में आ जाती हो। बस अजय बस, बहुत देर हो गई। बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो तुम मेरी माँ से। अब अगर तुमने एक वर्ड और बोला ना मेरी माँ के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, आवाज नीची करके बात कर। और क्या बिगाड़ देगी तू मेरा? चल एक काम कर, तू भी अपनी माँ के साथ बाहर निकल। दामाद जी देखिए, आप शांत हो जाइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी बेटी की है। निहारिका, ये देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी। निहारिका, नैन्सी को ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तुम एक काम करो, इसके लिए खाना ले आओ। क्या? मैं इसके लिए कोई खाना वाना नहीं बना रही हूँ। और एक सेकंड, ये यहाँ पे करने क्या आई है? और वैसे भी ये ना मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो मर्जी मुंह उठा के आ जाएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं भैया, मैं चलती हूँ। अरे नैन्सी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुको तुम। कोई बात नहीं भैया, मैं हॉस्टल में रह लूंगी। मैं नहीं चाहती आप दोनों में लड़ाई हो मेरी वजह से। क्या? ये हॉस्टल में क्यों रहेगी? गांव क्यों नहीं जाएगी? ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसका एडमिशन मैंने पास के कॉलेज में करवा दिया है। अजय, तुमने इसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे इसमें बताने की क्या बात है? अरे मेरी छोटी बहन है, इसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। तुमने जो करना था ना कर लिया। अब ना इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। निहारिका, तुम कैसी बात कर रही हो? ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही ना तो तू जा सकती है यहाँ से। ठीक है, अगर ये यहाँ रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कहीं मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। मैं भी नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से आप लोगों का घर टूटे। तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, ये मत सोचना कि तुम्हें इस घर से खर्चा मिलेगा। अपना खर्चा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अब आप ही बताइए माँ जी, क्या इसने सही किया मेरी बहन के साथ? अरे उसको खाना तो दूर, उसको पानी तक नहीं दिया इसने। निहारिका, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? निहारिका, तूने तो मुझे दामाद जी की नजरों में बिल्कुल ही गिरा दिया। अरे तेरी जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई औलाद ही ना होती। माँ, अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आगे से ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मैंने अजय की बहन के साथ बहुत बदतमीजी करी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अगर आज अजय आपके साथ ये सब नहीं करता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि
कि मैंने उनकी बहन के साथ कितनी बदतमीजी करी थी। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जब अपनों के साथ कोई ऐसे करता है तो कैसा फील होता है। दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके घर की चौखट पे कदम रखने के लायक भी नहीं हूँ। मैं अभी इस घर में नहीं रुक सकती। जब तक निहारिका आपकी बहन को खुद घर पर नहीं लेके आती, तब तक मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ आप मत जाइए ना, प्लीज़।